अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने ना आने से पहले, यानी कि हलफ उठाने से एक दिन पहले उन्होंने सबको हैरान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है और अमेरिकी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उस वक्त हाइप वहाँ पर बनी हुई है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन उनके तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि भाई इससे डोनाल्ड ट्रंप कुछ खरीद तो नहीं सकेंगे, लेकिन जो उनके मद्दाह हैं, जो उनके फ़ैन हैं, जो उन्हें फॉलो करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने भी धड़ाधड़ ये करेंसी खरीदना शुरू कर दी है। इसके बाद इस करेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन $5.5 अरब तक पहुँच गई है। क्या बात है जी, और साथ ही उनकी बेगम ने भी यही काम किया है, देखा देखी। और अमरीकी खातून अव्वल ने भी अपने शौहर की तरह हलफ बर्दारी के मौके पर डिजिटल सिक्के को लॉन्च किया है। चलें जी, अब ये क्या हो सकता है फिर। अच्छा, अब ये है कि आपको याद है कि हम एक अर्सा पहले, हम कुछ साल पहले या अभी हम बात किया करते थे कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इसकी माइनिंग होती है। और आई रिमेंबर कि वकार ज़का साहब से भी हम बात किया करते थे, जो उस वक्त काफ़ी एक्टिव हुआ करते थे इस मामले पे। अच्छा, अब ये है कि दुनिया भर में कई ममालिक में अब देखें, दुनिया में चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं, तो इसमें लेन देन और कारोबार का आगाज़ भी हो रहा है। इक़्तिसादियात पर जदीद टेक्नोलॉजी के असरात और इंटरनेट की आमद के बाद दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी अफरादी क़ुव्वत की पेशावराना तरजीहात बदल रही हैं और रोज़गार के इंतखाब में जिद्दत पसंदी को तरजीह दी जा रही है। ये सारा कुछ सिलसिला है, तो इस पर हम आपस में बल्कि इस शो में बात करेंगे। और आई रिमेंबर के कल सदफ मुझे बता रही थी, कल या परसों आप डिस्कस कर रही थी, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जब हैक हुआ था 2021 में हैक उस वक्त भी इसका तस्करा था। और उस वक्त जो बार्गेनिंग मुझसे शुरू कर दी हैकर ने, सोचे मुझसे बार्गेनिंग शुरू कर दी और कहा कि आपको अगर अपना अकाउंट वापस चाहिए तो आप मुझे बिटकॉइंस में इतनी रकम भेज दें। आप ये देखें कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ बिटकॉइंस तक महदूद नहीं, और भी कई करेंसीज हैं जिनके अंदर काम होता है। मुझे आइडिया नहीं था तो मैंने पूछा कि भाई कैसे मैं आपको रकम भेज सकती हूँ, मैं आई वाज क्यूरियस। तो कहने लगे कि जी फला फला ऐप है, मैं उसका लिंक आपको भेज देता हूँ, आपने इस पे मुझे ये रकम भेज दी। चलें जी, तो इस पर बात कर लेते हैं। डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अहमद चनाई साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज़रा बताइएगा कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के अलावा काफ़ी सारी इसके बारे में काफ़ी बात होती रही। सबसे पहले तो ये पूछ रहे थे है क्या, है क्या? ज़ाहिर है इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन इसके ऊपर भी हो चुकी है, लेकिन फर्दर हम चाहेंगे कि दोबारा से इस टॉपिक पे आप एलेबरेट करें। आप चूँकि अमेरिका में ये मुद्दा उठाए तो अब दोबारा से लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी हो गया है। तो क्रिप्टो करेंसी है क्या बेसिकली, पाकिस्तान में इसका स्कोप क्या है, इसकी माइनिंग का तरीक़ाकार क्या होता है और क्या क्या है इसके अंदर ऐसा जो हम नहीं जानते? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक फॉर्म ऑफ पेमेंट है, मोड ऑफ पेमेंट है, और ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपकी नॉर्मल करेंसी होती है। लेकिन इसका फर्क ये है कि ये करेंसी जो है वो आपके वॉलेट में होती है, ये आपके पास हार्ड कैश नहीं होती, और हर चीज़ जो है वो एक टर्मिनल के थ्रू आपके पास आती है, आपके पास ही जाती है और आपका अपना वॉलेट क्रिएट हो जाता है। और ये पूरी दुनिया में जो है वो बहुत बड़ी ट्रेडेबल करेंसी है। 6.2% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इसको इस्तेमाल करती है। एशिया इसका सबसे बड़ा जो है इन टर्म्स ऑफ यूजेज जो है वो एशिया में सबसे बड़ा यूजेज है। 65% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो एशिया में इसको यूज करती है और ये सबसे बड़ा यूजेज है। और वैसे अगर देख लें तो यूएई जो है वो इसमें सबसे बड़ी लीड लेता है कि यूएई की पॉपुलेशन का 24% जो है वो क्रिप्टो करेंसी में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारी दुनिया में करते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में तकरीबन 8.9% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो क्रिप्टो करेंसी यूज करती है। तो एक चीज मुझे बताइएगा, अब डोनाल्ड ट्रंप जिस चीज में हाथ डाल देते हैं इसका मतलब उसमें नफा ही नफा है, नुकसान नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन वो बड़े जबरदस्त हैं। सदर वो कैसे होंगे आने वाला वक्त बताएगा। तो जब वो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करते हैं और अमेरिकी मीडिया कहता है इससे कुछ खरीद नहीं सकते, तो हम नतीजा क्या अखज़ करें? क्रिप्टो करेंसी से क्या लेन देन नहीं हो सकता? क्या इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, या और इसका कंट्रोल किसके पास है? कंट्रोल किसके पास? अच्छा, देखिए ये कॉन्सेप्ट गलत है। सारी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी से जो है वो लेन देन हो रहा है। आप चाहे अपना पानी की बोतल खरीदें, उसकी पेमेंट करनी है तो दुनिया भर में जो है वो जहाँ जहाँ ये क्रिप्टो करेंसी का रिवाज है वहाँ पर ये एक्सेप्टेबल मोड ऑफ पेमेंट है कि उसका जो भी पॉइंट फ्रैक्शन है उस दिन का रेट है, उस रेट से जो है वो आप उसके वॉलेट में जो है उस स्टोर ओनर के वॉलेट में वो ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा। तो ये कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल पेमेंट मोड है जो दुनिया के अंदर चल रहा है। और हमारी ट्रेडिशनल करेंसी के मुकाबले में जो है ना वो इसमें एक फ़र्क ये है कि इसकी
कंपाउंड एनुअल ग्रोथ आती है जो पिछले 2 साल में 99% हुई है। यानी अगर 2 साल पहले मेरे पास 100 रुपए की क्रिप्टो करेंसी थी तो आज उसकी वैल्यू तकरीबन 200 रुपए है। अरे ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि कहा जा रहा है कि अगर 2010-11 में किसी के पास अगर एक सिक्का था तो वो इतने का था, तो अब पता नहीं कितने $1000 का होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तानियों में ये कॉन्सेप्ट ग्रास्प करना बड़ा मुश्किल इस लिहाज से रहा है ओवर द ईयर्स कि हम करेंसी को महसूस करना चाहते हैं। वो एटीएम से रकम निकलने की आवाज़, वो सारी चीज़ें, वॉलेट में पैसे का होना, उसको देख पाना, वो एक अलग फीलिंग उसकी होती है। लेकिन अब चीज़ें काफ़ी डिजिटलाइज हो गई हैं। मिसाल के तौर पर हमारी तनख्वाह होती है, हमने बिल पे करने अपने इंटरनेट से कर सकते हैं, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने अकाउंट के ज़रिए डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट, तो काफ़ी वक्त ऐसा होता है कि तनख्वाह उसी में निकल जाती है और हमारी ज़रूरियात भी पे हो जाती है सारी की सारी, कार्ड से पेमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो सिलसिला है, लेकिन उसके एवज होता ये था कि पहले 33% अगर फ़र्ज़ करें कि गोल्ड रखा जाता था रिजर्व में कि जी आपने 33% सोना होगा तो फिर उसके बाद इस हिसाब से रकम छापी जा सकेगी। अब कॉन्सेप्ट इसका क्या है, इसकी ग्लोबल सिक्योरिटी क्या होगी, इस पे एहसास तहफ़्फ़ुज़ क्या होगा हुकूमतों का? देखिए, इसमें जहाँ जहाँ ये लीगलाइज्ड है जिन जिन मुल्कों में इंक्लूडिंग यूएसए, उसमें उसका एक बैकअप भी है और उसमें जो है वो बहुत ही इजी मेथड है कि जहाँ अगर आप इनकैश करवाना चाहें तो वो आप 100% अपनी इनकैश करा लेते हैं। अब तक तो कोई इसके पूरे सिस्टम में डिफॉल्ट का उंदिया नजर नहीं आया कि अगर किसी कंपनी का शेयर है वो कंपनी डिफॉल्ट कर दिया है तो इस तरह ये भी एक शेयर की सूरत में है जहाँ एक बैकअप इसका मेथड मौजूद है। तो कहीं भी जो है वो इसका खुदा न खास्ता वो नहीं है। आप जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में हम जो है वो डील करना चाहते हैं जिसकी कैश करेंसी हमारे पास हो और हम ज़्यादा डिजिटलाइज नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस करेंसी को अलाउ नहीं करता और इसका ट्रेड जो है वो पाकिस्तानियों के लिए इलीगल है क्योंकि हमने इसको फॉरेन एक्सचेंज खरीद कर अपने पास इसके कॉइन्स लेने होते हैं अपने वॉलेट के अंदर, तो उसमें जो है वो हम ये फॉरेन एक्सचेंज इस तरह खरीद नहीं सकते। हमारी अपनी जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस हैं जो इस बात को अलाउ नहीं करती। अच्छा। लेकिन वक्त के साथ साथ इसके जो यूजर्स हैं पाकिस्तान में वो इतनी तादाद में बढ़ गए हैं कि मैं बड़े वसूख से ही कहता हूँ कि हमारी शेयर मार्केट का जो ट्रांजैक्शन है जो हमारी सपोजिटली एक बहुत बड़ी मार्केट है उससे बड़ा ट्रांजैक्शन जो है वो पाकिस्तानी जो है वो क्रिप्टो करेंसी में करते हैं। अच्छा। और बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो क्रिप्टो करेंसी में उनके पास पड़े हुए हैं। साहब, फिर मुझे जरा और समझा दीजिए, आपने कहा पाकिस्तानी बड़ी तादाद में कर भी रहे हैं इस करेंसी का यूज़, लेकिन जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने अपनी करेंसी निकाली, कहीं बिटकॉइन के नाम से है, मेलानिया ट्रम्प जो है उन्होंने अपनी सिक्का निकाल दिया है, 10,000 से ज़ायद इस तरह की करेंसी है। तो हम किसको ऑथेंटिक माने, कैसे पता चलेगा? क्योंकि अक्सर बेशतर लोग इसको खरीदे भी तो पता चलता है उनके साथ झांसा उन्हें किसी ने ले लिया, उसके पीछे कुछ भी नहीं है। रिलायबल कौन सी करेंसी है इसमें? सबसे पहली बात तो ये कि अगर वहाँ पाकिस्तानियों के लिए बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए तो ये चीज़ ममनू है हम ये काम कर ही नहीं सकते। और वैसे आप दुनिया के लिए बात कर लें तो दुनिया में ये जितनी भी करेंसीज हैं जब ये मार्केट में आती हैं तो जाहिर है उनकी एक एक्सचेंज रेगुलेशन होती है। उस एक्सचेंज रेगुलेशन को अगर वो कंप्लाई करते हैं और उसको वो देख लेते हैं, उसका बैकग्राउंड ले लेते हैं और उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो मेरे और आपके कहने पे ये फला करेंसी ले लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि इसका बैकग्राउंड क्या है और उसके फवायद जो है वो बताए जाते हैं। पता कैसे अच्छा, एक चीज इसके अंदर चलें, ये इसका जवाब दे दे, फिर मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। इसका बैकग्राउंड जानने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। आपको जो इसका इशुएंस कंट्री है उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि उस इशुएंस कंट्री ने इसको अलाउ किया है कि नहीं किया हुआ। अच्छा। हर चीज जो है वो वेबसाइट पे है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो करेंसी निकाली है क्रिप्टो करेंसी, मैं वो ले सकती हूँ फॉर इंस्टेंस? जी बिल्कुल, आप ले सकते। आप लीगली पाकिस्तान में नहीं ले सकते, आप पाकिस्तान के बाहर हो तो मे बी वहाँ पे जो इसकी इजाजत है वो ले सकते हैं। अच्छा। और इसमें जो है वो 60% इजाफा हुआ है कल डोनाल्ड ट्रंप के जो है वोट लेने के बाद ट्रंप करेंसी में। इसी तरह मेलानिया करेंसी जो है उसमें भी जो है वो 111% इजाफा हो गया है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको जो पूरी दुनिया के अंदर ट्रेडिंग होती है उसमें बड़ा काउंट करता है। अच्छा, एक चीज
एक मैं चीज सिर्फ एक बात और बता दूं कि प्लीज, लोग ये प्लीज। कहते हैं कि जी इसका क्या बेनिफिट है, हम क्या करें, क्यों करें हम। तो शेयर के मुकाबले में देखी जाए तो इसकी एक लोअर ट्रांजैक्शन फीस है, इसमें कोई चार्ज बैक या और सिलसिले नहीं है, फुली रिफंडेबल भी है। फिर इसकी ग्लोबल रिसर्च भी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ा रिस्क है उसकी वोलेटिलिटी है। सर असल बात ही यही है, दैट्स व्हाट आई जी। वांटेड टू आस्क अबाउट कि एक तो चीज़ ये है कि चलें हुकूमत पाकिस्तान इसको किस तरह से देखे कि इन द टर्म्स कि ये जो है इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से एक हाईली सिक्योर तो इसको करार दिया जाता है, लेकिन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स। तो उसमें फिर टैक्सेशन के मामला भी आ जाते हैं, बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं, गवर्नमेंट उसको। और प्लस ये जो उसकी वॉलेटिलिटी है, यानी कि जो उसके अंदर फ्लक्चुएशन होती है, यानी कि आज $46,000 की हो गई तो कल जो हो सकता है $5,000 पे आ जाए। तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट हो सकती है ये? देखिए, लोग जो जब इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये समझ के नहीं करते कि जी आज अगर गिर गया तो मैं इसमें अपने आप को लिक्विडेट कर लूंगा। उनको अंदाजा ये है, आपने बिटकॉइन को देखा कि बिटकॉइन कहाँ से जो है वो कहाँ पर चला गया था और उसके बाद 1,02,000 $1,03,000 पे आ गया वो। तो इसी तरह लोग जो है वो इसमें वेट करते हैं, शेयर मार्केट की तरह जो है वो इसमें देखते हैं कि कब मुनासिब मौका आता है, और फिर साथ साथ जो है वो अपनी ज़रूरियात भी जो है वो उससे पेमेंट करते रहते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ पेमेंट हो गया है पूरी दुनिया के अंदर अब। और लोग जो हैं वो, मैंने जब शुरू में कहा कि पानी की बोतल लेने के लिए भी जो है वो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह जो है वो इसमें जब हम बात कर रहे थे कि इसकी ऑथेंटिसिटी, तो इसकी भी रेटिंग्स होती हैं कि जी AAA करेंसी कौन सी है, जी। और इसमें तो कौन से जो है वो ज़्यादा उसकी पूरी रिसर्च आई हुई होती है। और मेरे ख्याल है कि ये रिसर्च में लोग काम करते हैं और इसके बाद जो है वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। फिर ये है बहुत सारी जगहों पर पेमेंट जो है वो क्रिप्टो में एक्सेप्ट हो जाती है, और फिर आपकी लोकल करेंसी में जो है उसका सेटलमेंट हो जाता है। अच्छा। वो फिर आप जो वोलेटिलिटी है उसमें एक्सपोज नहीं होते, और कम जो है वो आपका नुकसान या आपको फायदा होता है। लास्ट थिंग चिनाय साहब, क्या पाकिस्तान इसे लीगलाइज करने का सोच रहा है? क्योंकि दुनिया भर में तो बड़ी इसमें लोग इसे खरीद रहे हैं, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। दूसरे जो लोग पाकिस्तान में ले रहे हैं, इलीगली भी ले रहे हैं, क्या खतरात है उनके लिए? देखिए, आप अगर लीगल ले रहे हैं तो जो चीज़ पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है तो उसमें आप कसूरवार तो हैं, और वो काम जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। जहाँ तक सवाल ये है कि स्टेट बैंक जहाँ तक मेरी मालूमात हैं उसको सीरियसली सोच भी रहा है, देख भी रहा है, क्योंकि इसमें जो है वो अगर आप इसको लीगलाइज कर लें, इसके अकाउंट होल्डर्स हो जाएं, तो फिर इसकी ट्रांजैक्शन और उसके बाकी चीज़ों पे जो है वो आप टैक्स भी ले सकते हैं। लेकिन दुनिया भर में जब आप ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं आता। दुनिया भर में लोग जो है वो अपना सर्विस की होती है उसी पे जो है वो गुजारा होता है अपना, जो भी श्योर है। लेकिन ये कि जो स्पॉन्सर है उसके पास जितने ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी होगी और उसमें रेट अगर बढ़ता है तो नेचुरली इसको ही फायदा होता है। चल, थैंक यू सो मच अहमद चिनाय साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हमारे साथ मौजूद थे। बात ये है इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान से बाहर जो लोग, तो वो फिर ये देखें कि मार्केट लीडर इस वक्त कौन सा है, दैट इज़ बिटकॉइन। उसके अलावा 10,000 से ज़्यादा करेंसीज हैं, देख के पहले अंडरस्टैंड दिस देन ट्रेड इन दैट। हाईली सिक्योर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए सिक्योरिटी से प्रोवाइड करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। ये भी देखें आप पहले। फायदे काफ़ी हैं लेकिन वॉलेटाइल है, यानी कि आज ऊपर तो कल नीचे। प्लस जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इसको मैनेज करने के लिए दे आर स्टिल इवॉल्विंग, तो इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड दिस एंड इम्प्लीमेंट द रूल्स।